हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 11 है ना क्लास 5 तक की ईवीएस चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस का अभी तक टॉपिक हमने पढ़ा था कि सुनीता का एक्सपीरियंस जो था वो क्योंकि स्पेसशिप में गई थी, स्पेसशिप के थ्रू स्पेस में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा भी है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनका जो मतलब रहने का तरीका था, वो खाना कैसे खाते थे, पानी कैसे पीते थे, अपने स्पेस को कैसे वाइप करते थे, वो सब चीज़ें अपनी जो भी इनके साथ हुई, जो भी हैपनिंग्स हुए उनके साथ, वो उन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे जिसमें लिखा है वी टेक ऑफ 9/12/2006, मतलब पहली जो यहाँ से उड़ान जो भरी गई थी, इस तरह से उड़ान भरी जाती है। ये रॉकेट होता है। जब रॉकेट जब स्पेस पे जाता है ना, तो इधर के जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं कटअप हो करके सिर्फ यहाँ का जो पोर्शन रहता है ये बस बचता है। फिर इसके थ्रू वहाँ पे पूरी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट रहता था, क्योंकि रॉकेट्स है, रॉकेट्स के ये सारे पार्ट्स हट जाते हैं और सिर्फ ये हिस्सा जो है स्पेस पे जाता है। ठीक है, ऐसी होती है स्पेसशिप की जब ट्रैवलिंग होता है, तो इसके इस टाइप का होता है, क्योंकि ये आग निकल रही होती है रॉकेट में, पूरी तरफ धुआं निकलता है, क्योंकि स्पीड इनकी ज़्यादा रहती है, इस वजह से ऐसा। तो देखिए वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे। अब देखिए यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे उड़ रहे हैं, है ना। ये खाना कहाँ उड़ रहा है, ये 11/12/2006 की पिक्चर है। आप कुछ देख भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सीट बेल्ट मतलब यहाँ पे अपने आप को बांधे हुए हैं और यहाँ पे ये उड़ रहे हैं। ये देखिए कुछ प्लेट्स ऐसी यहाँ पे घूम रही हैं, है ना। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सच में ऐसा होता है क्या। मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जिसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अवर फीट डाउन डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे जो पैर हैं वो नीचे बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हैं ये दोनों कैसे ऊपर उड़े हुए हैं ना, अरे पाँव टिकते ही नहीं है। ये 11/12/2006 की पिक्चर्स हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये इनका स्पेसशिप ऐसा। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वर्किंग। अब देखिए बाल खड़े खड़े होने के बाद भी इनको काम करने में बहुत ही काम करना पड़ रहा है, फिर भी इन्हें परेशान नहीं होना होता है। 13/12/2006 की पिक्चर्स है। अब देखिए सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिक्चर जो है, इन्होंने ये सूट पहना हुआ है ना, स्पेसशिप सूट पहना हुआ है। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ही सूट पहनते हैं, ठीक है। तो यान के बाहर जो है, मतलब स्पेसशिप के बाहर जो है, सुनीता वहाँ पे अंतरिक्ष में है। यह पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे उनको कैसा दिखाई आसमान दिख रहा है। तो इसी तरह की पिक्चर्स मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ, क्लेरिफाई कर देती हूँ। तो अभी तक की वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा अर्थ है ना। आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम, पहले भी आपने देखा है, ये सोलर प्लैनेट्स हैं। ये हमारा अर्थ, यहाँ पर हमारा अर्थ है, ठीक है। ये सन है, क्योंकि सन में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ये क्या करता है, पूरे प्लैनेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं अपनी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं, मतलब सूरज की चक्कर लगा रहे होते हैं वो। ये देखिए ये जुपिटर हो गया, है ना, ये सैटर्न हो गया। सैटर्न भी एक प्लैनेट है। आपको तो प्लैनेट्स के बारे में जानकारी होगी, इवन आपको पहले भी बताया गया है, क्योंकि हम अर्थ में हैं, अर्थ के अंदर हैं, अर्थ के इनसाइड, इसलिए हम कोई भी चीज़ें प्रॉपरली इनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम अर्थ के अंदर हैं। जब आप अर्थ से बाहर जाओगे ना, या हम अगर अर्थ से बाहर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मरकरी भी प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, 3rd नंबर पे हमारा अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, एंड लास्ट में प्लूटो आता है। ये सारे हमारे सोलर प्लैनेट्स हैं। इनके अंदर जीवन नहीं है, इनके अंदर लाइफ नहीं है। ये भी प्लैनेट है, लेकिन इनके अंदर लाइफ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो जुपिटर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एक गैसीय पिंड है, मतलब एक गैस है। क्योंकि आप जैसे सन को देख रहे हैं, सन भी एक गैस है, आग का गोला है, इसमें भी एक गैस होती है। क्योंकि इसमें कोई इस मतलब हम यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो भी आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इवन अर्थ, वो आप जब मून के ऊपर देखते हैं, सैटेलाइट, मून हमारा जो है एक सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। मून में भी आप लैंडिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वो गैसिक पिंड, गैसिक स्पेस नहीं है। ये जुपिटर एंड सैटर्न जो होते हैं गैस होता है। इसके अगर आप इसके अंदर जाते भी हो ना, तो आपको कोई भी जगह स्थायी नहीं मिलेगी, आप डायरेक्ट घूमते रह जाओगे, लास्ट में फिर आप जुपिटर के बाहर आ जाओगे। लैंडिंग जगह यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये अपना हो गया सोलर सिस्टम का, सेम एज
अर्थ हमारा जो सन होता है, सन तो एक आग के गोले की तरह होता है, हमें दूर से वो क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्टली वो आग का गोल चलता हुआ गोला दिखाई देता है, एग्जैक्टली इस टाइप का। इसमें आप देख रहे हैं, है ना, मरकरी कितना छोटा है। ये ऐसे पिंड जो आपको सोलर सिस्टम पे दिखाई जाते हैं वो इस तरह की होते हैं पिक्चर्स। अर्थ बहुत छोटा है, सबसे ज़्यादा यहाँ जुपिटर, सैटर्न जो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये चारों प्लैनेट्स क्या हैं, बड़े हैं। इनमें से सबसे छोटा प्लैनेट अपना है मरकरी, फिर वीनस है, अर्थ है, और फिर मार्स है। ये अपना जो अर्थ है ना वो 3rd नंबर प्लैनेट पे है सोलर पैनल में। आप देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम स्पेस पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, फ्लोट आउट होते हैं। ये फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं, उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ये भी उड़ रही हैं, ये भी उड़ रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, आसमान पे जाने पर, स्पेस पे जाने पर सारी चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हिलने लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सुनीता के एक्सपीरियंस में बताया उन्होंने कि हमारे जो पानी जो होता है वो क्या होता है, बल्ब्स टाइप का बन जाता है ऐसा। ये ऐसे छिट्टे टाइप के बनते हैं, बूंदें बनती हैं, क्योंकि आपने देखा है पानी, जब पानी को अलग किया जाता है, इवन पानी इकट्ठा होता है तो बकेट में भरा होता है ना। जब पानी को आप किसी नल में आप भर रहे होते हैं, नल के थ्रू पानी चल रहा होता है तो इकट्ठा होता चला जाता है, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन जब नल से पानी, जब आपने ध्यान दिया होगा कि जब नल चालू होता है, टैप चालू होता है तो बंद रहता है, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पे थोड़ी थोड़ी बूंदें ऐसी गिर रही होती हैं, है ना। बूंद बूंद से ही तो पूरी की पूरी चीज़ें फिर बनती हैं। तो इसलिए अर्थ में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस वजह से पूरी चीज़ें इकट्ठा और नीचे हो रही होती हैं, तो वो अपनी तरफ पानी हमको इस तरह में नहीं, पानी हमको पूरा जब ज़्यादा मिलता है तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। लेकिन यही जब पानी, वाटर का जो है फ्लो, जब हम स्पेस पे लेकर जाते हैं तो वो इस टाइप पे दिखाई देगा, है ना, बबल्स टाइप में, बुलबुलों के आकार में, छोटी छोटी बूंदों के आकार में। अब फिर पानी तो लिक्विड है, सिंपल पानी लिक्विड है, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अलग हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। पानी की जो बूंदें होती हैं वो सभी से डिवाइड हो जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स तो अलग नहीं होते, मॉलिक्यूल से बन करके बनता है, लेकिन ये डिवाइड हो जाते हैं। और जब आप किसी वेट पेपर में इनको, मतलब किसी पेपर में, टिश्यू पेपर या पानी या फिर किसी कपड़े को आप इसमें लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये बूंद उसमें आ जाएगी, वो गीला हो जाएगा। तो इस तरह होता है। अब अर्थ देखिए, ये सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट है, और ये अर्थ है। अर्थ का ही इसके जस्ट थोड़ा अर्थ के ऊपरी का एरिया है, ये ऐसे अर्थ दिखाई देती है। देख रहे हो आपको लग रहा है कितना पानी है इसमें। ये है क्या, ये बादल है कि क्या है, ये बादल भी हैं, पानी भी है इसमें, क्योंकि उसका पानी का पिक्चर, मतलब पानी का जो कलर है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार रहता है इवन पूरी चीज़ें हमारे अर्थ में। अर्थ के अंदर आप रहोगे तो अलग चीज़ें हैं, उसमें हम स्टे अप हैं, लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर जाते हैं तो कोई भी चीज़ें स्थिर नहीं होती हैं, सब फ्लोट होती रहती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ में होता है, और भी कई प्लैनेट्स में होता है, सन में भी होता है, लेकिन सन से वो काफ़ी दूर होने की वजह से सारी चीज़ें स्पेस में यहाँ वहाँ फैल रही होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इज़न्ट इज़ अमेजिंग। क्या ये अमेजिंग मतलब कुछ कमाल टाइप का है। On the earth, when we throw something up, it's come down. When we throw a ball up in air, it's fall back. We are able to catch it on the earth. We don't keep floating around. When we fill a glass or a bucket with water, it easily stays there. It doesn't float around in the bobs at Sunita's Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything toward itself. Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the each. Can you now say why Sunita's hair kept standing? Thinking. Think why waters flowed downward on any slope on mountains to water flows downward not upward. अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब हम अर्थ पर होते हैं तो हम अर्थ से कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो वो वापस नीचे आ जाता है। बॉल को अगर आप उछाल कर वापस पकड़ पाते भी हो तो पृथ्वी पर हम तैरते भी नहीं फिरते। इवन पृथ्वी पर कोई भी चीज़ उछाले तो वो वापस नीचे आती है ना। बॉल उछल कर वापस पकड़ पाते हैं हम, और पृथ्वी पर तो हम तैर भी नहीं पाते हैं, फिर तैरते फिरते नहीं हैं। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता।
यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी पर हर चीज़ें अपनी तरफ खींचती रहती हैं, मतलब पृथ्वी पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, देखिए लिखा है ना समथिंग स्पेशल, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ। जो पृथ्वी है, अर्थ जो है ना, ये यहाँ पे हम अर्थ, क्योंकि ज़मीन को ही अर्थ ही मानते हैं, तो अर्थ से अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे होते हो तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर आता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर नीचे खींच रहा है, इसलिए वो नीचे की ओर आ जाता है। फिर इसी तरह हम किसी भी पानी, मतलब अगर सुनीता विलियम्स का जैसे कहना है कि पानी के बबल्स वहाँ स्पेसशिप में फैले हुए होते हैं, हम किसी भी ग्लास में या हम बाल्टी में पानी को भर रहे होते हैं तो पानी उसी में स्थिर रहता है, वो यहाँ वहाँ फैलता नहीं है बूंदों की तरह, है ना। तो सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचिए अगर 360 किलोमीटर कितना होता होगा, 360 किलोमीटर्स कितना होता है। आप जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर मतलब 360 किलोमीटर के स्पेस पे, दायरे पे कौन कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम्स जो हैं पृथ्वी से 360 किलोमीटर्स दूर गई थी। ये हम मान लेते हैं अर्थ है, सॉरी हम यहाँ पे बनाते हैं जिससे नीचे आपको क्लियर रहे। ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने क्या उड़ान भरी थी, तो वो यहाँ से जा कर के डायरेक्ट 360 किलोमीटर्स दूर थी, है ना। तो आपको भी गैस करना है, आपको भी पता करना है कि 360 किलोमीटर्स के दायरे में कौन कौन से शहर आते हैं। जितनी दूर आपको दूरी, उतनी जितना दूरी तय करने में आपको उस शहर पे जाना पड़ेगा, जिस शहर पे आप जा पाते हो उतनी दूरी उन्होंने क्या की है, तय करी होगी 360 किलोमीटर्स स्पेस में, ठीक है। जितनी दूर, जितना टाइम आपको लगता है ना दूसरे सिटी में पहुंचने में, 360 किलोमीटर का अगर कोई दायरा है तो उतना ही टाइम लगा होगा सुनीता विलियम्स को ऊपर भी जाने में, है ना, स्पेस पे। फिर लिखा है, क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल क्यों खड़े थे, है ना। तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, जिस वजह से उनके बालों में वो बाल जो है इधर उधर फैलते हुए नज़र आ रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला पेज हमारा मैजिक 1 अ टीनी पेपर रेज अ कॉइन। ये एक एक्टिविटी है ना। तो एक्टिविटी आप इसको अपने घर पे आप पढ़ लेंगे। अब देखते हैं, वे आर द लाइन्स रियली। अब देखिए यहाँ पर लकीरें आखिर कहाँ पर होती हैं। तो सुनीता डिस्क्राइब्स अ व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours. From the window of the spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth. तो यहाँ पे स्पेसशिप पे खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत, मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, और मतलब उसको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, अनोखा लगता है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रह गई वो, मतलब उनको इतना अच्छा लगा कि वो घंटे तक उसको देखती रह गई थी। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखाई दे रही थी। जो कर्व लाइन है, मतलब जो शेप है अर्थ का, जब वो विंडो से ऊपर देख रही थी, यहाँ पे मान लीजिए स्पेसशिप है, ठीक है, ये विंडो है, यहाँ सुनीता विलियम्स है, वो यहाँ पे अर्थ में, यहाँ पे अर्थ थी, ठीक है। तो वो वहाँ से जब उसको देख रही थी घंटों से, तो उनको वहाँ पे अर्थ का जो शेप है वैसा कर्व टाइप का एग्जैक्टली दिखाई दे रहा था, है ना, उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि सुनीता ने अपने जो अनुभव से गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में है पूरा। इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज़ के अनुभव, मतलब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया इवन, लेकिन उससे क्या है, आपको ये डायरेक्टली पता नहीं भी होगा, भी ये क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एग्जैक्टली क्या है। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन की चीज़ों में आप ये फाइंड आउट करो, जैसे कि उज़ैरा और शामीर ने फाइंड आउट किया था। अगर आप ग्लोब में हैं, ग्लोब आप देखते हैं तो आप अर्थ, मतलब ग्लोब के अंदर अगर आप अर्थ में हैं तो आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इधर, देखिए आप इस पिक्चर को प्रॉपरली देख रहे हैं, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको कई पिक्चर्स दिखाई हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है ना। इसको मैंने आपको कई पहले भी डिस्क्राइब किया था। अब चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ
taken from the spaceship. From such photographs today, we know that the Earth looked like. But thousands of years ago, people could only imagine that. Imagine what the Earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is Earth, how big is the Earth, how does it go around. अब देखिए, आप इस पृथ्वी की फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई है, स्पेसशिप से लिया गया है, ठीक है। ये जो अर्थ की फ़ोटो है ना, वो स्पेसशिप से लिया गया था। आज तो हम ये फ़ोटो सही में देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन हज़ारों साल से जो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि ऐसा सच में कुछ है क्या, है ना। तो हज़ारों साल पहले से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। और लोग अपने लाइफ में जो चीज़ हो रही हैं, जहाँ पे वो हैं, उसके बारे में जानना सच में वास्तव में बहुत सोचते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं। तो क्यूरियसिटी मतलब उनके अंदर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो हज़ारों साल से लोग सोचते जा रहे हैं कि सच में हम अर्थ को कभी ऐसे देख पाएंगे पिक्चर के थ्रू या फिर रियली में। पर आज हम इस टेक्नोलॉजी में हैं कि आज हम अर्थ को प्रॉपरली घर बैठे फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए हर तरह से उसको देख सकते हैं। बस वहाँ पे अभी हम जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ईजी नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए, नॉर्मल व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता, उसको ट्रेंड करना पड़ता है। तो कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी जो है कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। पहले के साइंटिस्ट भी तो जो थे, जिनको हज़ारों साल पहले, उनको ये सब पता लगाना था कि अर्थ एग्जैक्टली कितनी बड़ी है और वो कितना जो वो घूम कैसे रही है ना। इन सब चीज़ों को वो पता लगाने की कोशिश करते थे। ये है लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड टेल अबाउट। अभी ये पूरे क्वेश्चंस हैं, इसको तो हम बाद में बता देंगे। उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। अब गुज़ैरा और जो शामिर है ना, वो अलग अलग कंट्रियों को, देशों को देख रहे हैं ग्लोब पर। तो उज़ैरा कहती है, शी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। तो उज़ैरा कब बोलती है, देखो ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच एक लकीरें खींची हुई हैं, लाइन्स दी गई हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची जाती हैं, है ना। तो शामिर बोलता है, देयर मस्ट बी दे आर द देयर ऑन द मैप्स और द इंडिया इज दिस बुक। शी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। तो लकीरें तो होती हैं हमारी किताब में, इंडिया के नक्शे में भी है ना। देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि अर्थ में लाइन्स दी गई हैं। मैं आपको इसको बता देती हूँ कैसे। देखिए पहले हम इसको चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उज़ैरा, इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, वुड वी फाइंड सच लाइन मेड ऑन द ग्राउंड। तो अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी। बच्चे ऐसा डिस्कशन करते हैं। सो बोलते हैं, लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts come to her mind. As she described it from the so far away, one can only make the land and see and the sea. One cannot see the different countries. Division into the countries has been done by us. All the lines or the maps are made by us. They are in our mind. I wish we all thinks about this. Where is the line really? अब देखिए सुनीता का कहना है, जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत ही सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए, मतलब कई थॉट्स वहाँ पे आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है, मतलब ज़मीन में जो देशों का बंटवारा है वो इंसान के द्वारा ही किया गया है, ये फैक्ट है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी कि तुम भी इसके बारे में सोचो, लकीरें आखिर कहाँ पर हैं, कि जो लकीरें हैं वो कहाँ पे हैं। लुक एट द स्काई। तो शामिर, ही क्लोज वन आई एंड मूव द कॉइन्स बैक एंड द फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। अब देखिए यहाँ पर शामिर जो है वो क्या करता है, एक आँख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे हुए करता है, मतलब आगे पीछे करता है। मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। आपने थोड़ा सा ये एक्टिविटी टाइप की है क्योंकि ईजिली है। देखिए एक आँख जब आप बंद करते हो ना तो वो आपकी आँख के बराबर दिखाई देता है, और आप जब सिक्के को क्या करते हो, इधर उधर करते हो तो उसका आप आधा पोर्शन देख पाते हो। तो ये आप एक बार ट्राई भी करना, इवन आपने कई बार चीज़ों को ट्राई भी किया हुआ है। तो ज़रा कहती है, वाह
इमेजिन हेडिंग, इमेजिंग हेडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो उजाला कहती है वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा लिया। तो आपको भी ये चीज़ें क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है, इजीली है, आप एक आंख से करते हो इसको, है ना। फिर यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग स्टार। द पोएट इज ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चन इन द पोएम, दिस पोएम। तो यहाँ पे पोएट जो है कुछ क्वेश्चन, इस पोएम में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्टार्स आर ट्विंकलिंग, इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि मुझे भी पढ़ने में प्रॉपरली समझ में आए। स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार जो होते हैं रात में, तारे में, इसका आसमान में चमकते हैं। वाई डू दे ट्विंकल, टेल मी वाई। अब ये चमकते ऐसा क्यों हैं, हमें ये चमकते हुए, ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है, इसमें झिलमिलाहट, है ना, करते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं, आप मुझे बताओ। सम सीम नियर एंड सम सीम फॉर, कुछ हमें दूर दिखाई देते हैं और कुछ हमें पास दिखाई देते हैं। इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, क्या सभी स्टार्स के नाम हैं। हाउ मैनी कैन यू सी, एंड आप कितने स्टार्स को देख सकते हो। दे शाइन टू ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट, वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट। हाउ मैनी कैन यू सी। देखिए यहाँ पे लिखा है दे शाइन टू ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा, ये चमकदार होते हैं और रात के अंधेरे में भी ये दिखाई देते हैं। वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, और ये मॉर्निंग लाइट में जो है वो छुप क्यों जाते हैं। हाउ मैनी कैन यू सी, और आप कितने देख सकते हो। सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल ऑफ टेल, हाउ मैनी कैन यू सी। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनका नाम, बोलो इनकी राम कहानी। तो इन्होंने मतलब ये बताया कि सम शाइन स्टार वी नो सो वेल, कुछ स्टार जो होते हैं शाइनिंग स्टार होते हैं उसको हम अच्छे से जानते हैं। बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल और टू टेल, कुछ की कहानी जो है उसकी कहानी के बारे में, कुछ स्टार्स का हम कहानी के बारे में सुने होंगे। तो हाउ मैनी कैन यू सी, आप कितना देख सकते हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी हुई थी उसमें। फिर एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, ये अर्थ का देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है, एक मज़ेदारी फोटोग्राफ है, आप देख पा रहे हैं इसको, है ना। अर्थ आपको यहाँ से दिख रहा है, ये एग्जैक्टली थोड़ा सा आप इसको जूम आउट करते हैं हम, ये देखिए, ये आप यहाँ पे जो है ये एक मून है मान लीजिए, और ये हम यहाँ से इसको अर्थ ऐसा दिख रहा है, अर्थ भी ऐसा दिखता है, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उजाला है और यहाँ पे क्या है, अंधेरा है, इसलिए हमें ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। A spaceship went to the moon. This photograph of the Earth was clicked from the surface of the moon. See how the Earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some question after looking at this picture? Write down those questions and discuss them with the class. देखिए ये चांद पर एक स्पेसशिप पे था, चांद के द्वारा, मतलब जो भी व्यक्ति, स्पेसशिप वेंट टू द मून, एक स्पेसशिप था वो चांद पे गया हुआ था, उसके थ्रू क्या हुआ है, फ़ोटो कैमरे से ली गई थी। चांद की सतह से पृथ्वी की फ़ोटो ऐसे खींची थी। तो देखिए पृथ्वी आपको कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है, चित्र मतलब पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में क्या सब नए सवाल आए हैं, सवाल आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना है और अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो ये एग्जैक्टली आप सोचते होंगे कि हम जब अर्थ के ऊपर जाते हैं तो अर्थ हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये मून से क्लिक की गई पिक्चर है, स्पेसशिप भेजा गया था वहाँ पे, उससे पिक्चर ये क्लिक की गई है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स इवन मैंने लिखवाए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, मुझे लगा यही लास्ट टॉपिक है, इवन ये भी लास्ट टॉपिक है, अभी ये बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, ये इंग्लिश में है, इसको टाइम लग जाएगा, इससे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन सुनीता वॉज 5 years ओल्ड शी सॉ पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लाइनिंग। देखिए सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। फिर 1969 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनमें बहुत बहुत प्रभावित हुई, मतलब जो सुनीता थी, सुनीता विलियम्स, वो बहुत ही उनसे अट्रैक्ट हुई, प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी, मतलब तैरना। पढ़ाई में वे कभी आगे नहीं रह पढ़ाई में वो कभी भी आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, गोताखोर मतलब
जानते हैं, जो पानी में तैरते हैं, गोताखोरी करते हैं, चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्रा से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, है ना। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कहीं ना कहीं नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो सुनीता ने जब बच्चे ने सवाल पूछा, मतलब सुनीता ने जब किसी बच्चे से सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहता है, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चे को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये बात फैक्ट है ना। क्योंकि क्या होता है, साइंस और मैथ्स हमारे जो डेली रूटीन में काम आनी चीज़ें हैं। बाकी आप जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स जो हैं हमारे डेली रूटीन में रहते हैं और हम इन्हीं पे डिपेंड हैं, क्योंकि साइंस से ही हम जिंदा हैं, क्योंकि साइंस हर जगह पे है ना। तो इस प्रकार अपना चैप्टर जो है कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करने हैं एंड आपको चैप्टर फिर रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।